नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, भगवान का उत्पत्ति इस मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस धरती पर आने वाले हर एक इंसान की जागरूकता है कि वो कौन है। इस अनादि काल से मानव ये ज्ञात करने का इच्छुक रहता है कि वो कहाँ से आए हैं। तो आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान को कैसे जाना। इस अनादि काल में हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की और फल स्वरूप मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति की। आज के इस कलिकाल में हमारे भगवान को जानने की इच्छा सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही रह गई है। सुबह जागने से लेकर रात्रि तक सोने की प्रक्रिया में हम कभी अपने पूर्वजों को जानने का अवसर नहीं मिला। वास्तव में हमारे ऋषियों द्वारा भगवान शब्द की उत्पत्ति कई हजार सालों पहले हो चुकी है। उन्होंने इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकृति को जोड़कर मानव से जोड़ दिया और मानव की आत्मा को परमात्मा से। भगवान शब्द 5 अक्षरों का मेल है। इसमें भा, ग, व, अ, ना इन शब्दों का अर्थ है। भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि और ना से नीर। इन 5 तत्वों से भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में जिनकी ऋषियों ने रचनाएं लिखी हैं, उन्होंने गिरी कंदराओं में इसी भगवान की उत्पत्ति ही तो की। उन्होंने ही तो बताया कि इस मानव शरीर से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिम की शिलाओं में ही तो बिताया। उन्होंने ही तो इस प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस चौपाई का अर्थ भी तो यही है। ये मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। धरती, जल, अग्नि, आकाश और हवा। जब तक ये मानव शरीर जीवित है, तब बचपन से युवावस्था तक इस मानव शरीर को बनाने में समय निकलता है और फिर शरीर के देह त्याग करने के पश्चात धर्म अनुसार इस शरीर को अग्नि के साथ मिलन हो जाता है और इस शरीर से मुक्ति। हमारे ऋषियों ने इस मानव शरीर को ही प्रकृति का अंग माना है। इस प्रकृति से उत्पत्ति और इस प्रकृति में विलीन हमारे पूर्वजों ने हमें इस मानव शरीर की ही तो पूजा करना सिखाया। कब हमें जागना है, कब हमें सोना है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। हमने आज के समय में आडंबर का वेश ओढ़ रखा है। हमें अपने आसपास होने के अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। हम मानव ने ही तो अंतरिक्ष की छलांग लगाई है। तरंगों के माध्यम से ही तो हमने एक जगह से दूर विदेश बैठे अपने किसी से वार्ता की। शायद हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना के बल पर पहले ही परमात्मा से सहयोग कर लिया हो और उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से मानव को अनुशासन में रहना सिखाया है। हमारे ग्रंथों जैसे रामायण में भी तो जब इंद्र को अपने सिंहासन का भय सताया तो उसने करुणा भरी पुकार लगाई, तो महाराज दशरथ ने धरती से छलांग लगाई अपनी चतुर्गिनी सेना के साथ और उन्होंने इंद्र को शत्रु मुक्त किया। कितना बड़ा वैभव रहा होगा हमारे इस भारत में भगवान ने मानव शरीर के रूप में अवतार लिया, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने मर्यादा की एक मिसाल भारत को दी। हमारे ऋषियों में भगवान परशुराम, जिनका नाम बड़े सम्मान से भारत जानता है। भगवान श्री शंकराचार्य, जिन्होंने इस भारत की धरती पर 4 मठों की स्थापना की और धर्म को जीवित रखा। हम आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अपने प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि इनका नष्ट होना विनाश लाता है। उदाहरण के लिए केदारनाथ में आए प्राकृतिक आपदा को देख लीजिए। भगवान उत्पत्ति की व्याख्या कुछ शब्दों में नहीं की जा सकती। बस इस प्रकृति के सम्मान में मानव विजयी बन सकता है। वो स्वयं ही भगवान का स्वरूप है। यही मानव मंदिर है। मानव ही ब्रह्मा है जिसने सोहम का उच्चारण किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म
और आस्था से जुड़ी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।